नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं आपको 3 ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिनको अपना करके आप अपना नेट जेआरएफ का एग्जाम बहुत ही कम समय में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है देख लेते हैं ज़्यादा समय खराब न करते हुए। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो सिलेबस है उसको अपने हाथों से लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया और अपने पास रख लिया या फिर आपके पास जो बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है, नहीं। आपको अपना पूरा सिलेबस, क्योंकि मैंने देखा है प्रत्येक सब्जेक्ट के अंतर्गत 10 यूनिट लगी हुई हैं। ठीक है, तो 10 यूनिट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है जब हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी लिखते हैं। तो 10 की 10 जो यूनिट है उनके अंतर्गत जो उनके अनुभाग है सभी को आपको अपने हाथों से लिखना है और उसको सुरक्षित रखना है अपने पास। तो क्या करना है, सिलेबस को राइट करना है अपने हाथों से। क्योंकि हम जब अपने हाथ से कोई चीज लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा बैठती है और लंबे समय तक हमें याद भी रहती है। तो पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, पहली ट्रिक क्या करना है, हमें अपना सिलेबस लिखना है। दूसरी ट्रिक की यदि मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, 3 दिन तक लगातार पढ़ाई करनी है। ठीक है, 10 यूनिट हैं, आप अपने समय के हिसाब से उन यूनिट्स को दिनों में बांट सकते हैं कि भाई इतने दिन में मुझे ये इकाई कवर करनी है। परंतु फिर भी चाहे आप एक इकाई को 10 दिन दे रहे हैं, चाहे 15, चाहे 20, चाहे 5, तो आप सभी को क्या करना है, 3 दिन तक पढ़ाई करनी है। 3 दिन तक आपने पढ़ाई की, उसके बाद आपको स्टॉप कर देना है। चौथे दिन हम क्या करेंगे, जो 3 दिन का पढ़ा हुआ है उसको ही रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, 3 दिन तक हम क्या करेंगे, लगातार पढ़ाई करेंगे और जब हमारा फोर्थ डे आएगा उस दिन हम कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। हमें केवल जो 3 दिन में पढ़ा है हमने उसका ही रिवीजन करना है। इसी प्रकार से फिर हम 3 दिन पढ़ाई करेंगे और उसके बाद में जब चौथा दिन आएगा उस दिन हम फिर रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार से जब 12 दिन आपके बीत जाते हैं तो 13वें दिन आपको जो आपने एक शुरू वाले जो दिन से पढ़ा था और 12वें दिन तक जो आपने पढ़ा है उन सब का रिवीजन करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। क्या करेंगे, 3 दिन तक लगातार पढ़ाई करेंगे, चौथे दिन उसका रिवीजन करेंगे, फिर 3 दिन लगातार पढ़ाई करेंगे, फिर चौथे दिन उसका रिवीजन करेंगे। इस प्रकार से जब हमारे 12 दिन हो जाते हैं तो 13वें दिन हम जो सारा हमारा पढ़ा हुआ है उसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जब भाई हम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है नोट्स भी बनाएंगे और नोट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि जब एग्जाम के अंतिम समय जो निकट होता है उस टाइम पे नोट्स हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। तो नोट्स किस प्रकार से बनाए, बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत होती है कि हमें नोट्स नहीं बनाने आते, मैम कैसे बनाएं। तो देखो, दूसरों के नोट्स आपको कभी भी नहीं पढ़ने हैं, आपको अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स ही पढ़ने हैं। अभी आपके पास समय है, 2 महीने हैं आपके पास पूरे पूरे, तो उनमें आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे और किस प्रकार से बनाएंगे देख लेते हैं। जब भी कोई भी नोट्स आपको बनाना है उसको क्या करना है, आपको डायग्राम से बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, डायग्राम से बनाना है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक कोई भी एक प्रश्न ले लेती हूँ, मान लीजिए मैं शिक्षण विधियां ही ले लेती हूँ कि मुझे शिक्षण जो विधियां हैं उनका नोट्स बनाना है। तो शिक्षण विधियां मैंने 15 करवा रखी हैं अपने फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, सारी आपको मैंने अपने नोट्स के माध्यम से बता रखी हैं। तो आपको शिक्षण विधियों का ही नोट्स बनाना है। तो क्या करेंगे आप, इसको इस प्रकार से नंबर 1 डाल के क्या कर देंगे, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि हमने डाला और ब्रैकेट में छोटा सा लिख देंगे इसमें कौन मुख्य होता है, किस प्रकार से इसमें शिक्षण किया जाता है। तो हमें पता है भाई शिक्षण जब करवाएगा व्याख्यान के माध्यम से लेक्चर देगा तो उसमें पाठ्य पुस्तकों का रोल तो होगा नहीं, उसमें क्या होगा, जो टीचर है, ठीक है, टीचर सर्वोपरि होगा और वह लेक्चर के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाएगा। उसी प्रकार से जो दूसरी विधि आ जाती है हमारी पाठ्य पुस्तक विधि, तो इसमें हमें पता है भाई पाठ्य पुस्तक में जो पुस्तकें हैं वही प्रमुख होती हैं, उनके ऊपर ही जो विद्यार्थी है डिपेंडेंट होते हैं और उन्हें टीचर से कोई लेना देना नहीं होता। टीचर उनको कह देता है कि ये बुक है, वो बुक है, उसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, ये एक्सरसाइज सोल्व कर लो, मेरे पास मत आओ। तो वो क्या होती है, पाठ्य पुस्तक विधि। इसी प्रकार से जो हमारी 15 विधियां हैं
ठीक है, ऐतिहासिक विधि, अनुसंधान विधि, बहुत सारी विधियां हैं, तो वो आप इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से उनको लिख लें। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, पेज बचेगा, और बहुत ही मतलब एक आपके दिमाग में तुरंत बैठ भी जाएगा देखने के माध्यम से ही कि हाँ इसके अंतर्गत ये चीज आने वाली है और हमें ये याद भी रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो उन चीजों को हम भूल जाते हैं, वो एक रट्टा लगाने जैसा हो जाता है, और ये होता है एक ट्रिक की सॉल्यूशन जो हमारे दिमाग में ज्यादा घुसता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ तीनों ट्रिक आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।